नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम वापसी कहानी से संबंधित 1 मार्क वाला प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके कहानीकार हैं उषा प्रियंवदा जी। वापसी कहानी के कहानीकार कौन है? उषा प्रियंवदा। वापसी कहानी के नायक कौन है? वापसी कहानी के नायक हैं गजाधर बाबू। गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करते थे। गजाधर बाबू रेलवे में कितने साल तक नौकरी की? 35 साल तक गजाधर बाबू ने रेलवे में नौकरी की। नौकरी के समय गजाधर बाबू के यहाँ काम करने वाले नौकर का नाम क्या था? जो उनके साथी थे कह सकते हैं। नौकरी के समय गजाधर बाबू के यहाँ काम करने वाले नौकर का नाम गणेशी था। उसके दुख और सुख के साथी गणेशी थे। गणेशी के घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए कौन से लड्डू बना दिए थे? घर जाने के लिए बेसन के लड्डू गजाधर बाबू के लिए गणेशी के घरवाली ने बना दिए थे। किसके लड्डू? बेसन के लड्डू। गजाधर बाबू के बड़े लड़के का नाम क्या है? गजाधर बाबू के बड़े लड़के का नाम अमर है। उनकी बड़ी बेटी का नाम क्या है? उनकी बड़ी बेटी का नाम कांति है। गजाधर बाबू के कुल 4 बच्चे थे। 2 की शादी हो चुकी और 2 पढ़ाई कर रहे थे। शीला कौन है? कहानी में शीला का जिक्र हुआ है। शीला पड़ोसन है जिसके यहाँ गजाधर बाबू की छोटी लड़की जाया करती थी। गजाधर बाबू किस दिन अपने घर पहुँचे थे? इतवार को। इतवार यानी संडे को गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी में रिटायरमेंट के बाद घर संडे को पहुँचे थे, इतवार को। कमर पर हाथ रखकर नृत्य की नकल कौन कर रहा था? कमर पर हाथ रखकर नृत्य की नकल नरेंद्र कर रहा था। नरेंद्र कौन था? नरेंद्र गजाधर बाबू का छोटा लड़का था। पैसेंजर आने से पहले गणेशी नाश्ता में रोज गजाधर बाबू के लिए क्या बनाता था? पैसेंजर आने से पहले गणेशी नाश्ता में रोज गजाधर बाबू के लिए पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू के रहने के लिए घर में कहाँ व्यवस्था की गई थी? जब वो घर पहुँचे तो घर में रहने की व्यवस्था उनके लिए कहाँ की गई थी? बैठक में। यानी गजाधर बाबू के लिए रहने के भी कोई स्थायी प्रबंध भी नहीं किया गया था। इसको हम अस्थायी प्रबंध कह सकते हैं, जो कि बैठक में उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई थी। गजाधर बाबू सुबह का भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसे दी? गजाधर बाबू सुबह का भोजन बनाने की जिम्मेदारी बहू को दी। शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई? बसंती को शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, किसने कहा? मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता, नरेंद्र ने कहा। बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया, किसने किससे कहा? बहू ने अमर से कहा। बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। उनको लगा कि ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, फिजूल खर्ची हो रहे हैं, इसीलिए बाबू ने यानी गजाधर बाबू ने नौकर को छुड़ा दिया। तो ये शिकायतें अमर से उसकी पत्नी की। गजाधर बाबू को किसके मिल में नौकरी मिल गई थी? सेठ रामजी लाल के मिल में गजाधर बाबू को नौकरी मिल गई। गजाधर बाबू रेलवे की नौकरी की रिटायरमेंट वो इस खुशी से आए थे कि घर में इतने दिनों का सुख शांति जो मैं अकेलेपन में व्यतीत किया था, आज मैं सबके साथ खुशी से व्यतीत करूँगा। लेकिन उनकी उम्मीद, आशा की किरण बुझ गई और वे फिर नौकरी की तलाश में लग गए और उन्हें फिर से
नौकरी मिल गई। कहाँ पे नौकरी मिली? सेठ रामजी लाल के मिल में। कौन सी मिल थी? चीनी की मिल थी। किसने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया? किसकी बिस्तर बांधने की बात हो रही है? यानी गजाधर बाबू की बिस्तर किसने बांधी और रिक्शा बुला लिया कि गजाधर बाबू फिर से घर से बाहर जाने वाले हैं, फिर से नौकरी करने जाने वाले हैं चीनी के मिल में। तो किसने बिस्तर बांधा? नरेंद्र ने। नाश्ता के लिए गजाधर बाबू क्या ले गए साथ में? फिर से जब घर से नौकरी के लिए निकले तो गजाधर बाबू अपने साथ नाश्ता के लिए लड्डू और मठरी की डलिया ये ले गए। बहू ने 15 दिन का राशन कितने दिन में बनाकर रख दिया? 5 दिन में। ये कथन जो है गजाधर बाबू की पत्नी का है। ये कथन उन्होंने शिकायत करते हुए कहा गजाधर बाबू से कि तुमने तो बड़ा कहा कि बहू खाना बनाएगी। सुबह का खाना बनाने गई कि 15 दिन का राशन 5 दिन में ही बनाकर रख दिया। गजाधर बाबू सुबह घूमकर लौटे तो उनकी चारपाई कहाँ रखी हुई थी? रसोई घर में। गजाधर बाबू सुबह शाम घूमने जाया करते थे। जब कुछ दिन घर में रहने के बाद जब सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी चारपाई जो बैठक में रखा हुआ था पहले, अब वो रसोई घर में रख दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपस में द्वंद्व होने लगा सभी के बीच में और रसोई घर में उनकी चारपाई रख दी गई। गजाधर बाबू के घर आने से पहले घर का मालिक कौन बनकर रहता था? अमर। पहले अमर ही घर का मालिक बनकर रहता था। बैठक में प्रायः किनका अड्डा जमा रहता था? जिस बैठक में गजाधर बाबू आए और उनकी रहने की व्यवस्था की गई थी तो उस बैठक में किनका अड्डा जमा रहता था? पहले अमर के दोस्तों का। अमर के दोस्त आया करते थे और वहीं पे रहा करते थे और ये चीज़ किनको बड़ी अच्छी लगती थी? ये चीज़ जो है उनकी छोटी बहन यानी कि अमर की छोटी बहन को बहुत ज़्यादा यानी बसंती को अच्छा लगता था। मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने नहीं जाऊंगा। किसने कहा? नरेंद्र ने कहा, क्योंकि अभी सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। नौकर अब काम करने नहीं आएंगे। नौकर को छुड़ा दिए गए तो नरेंद्र ने झिझक कर कहा कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने अब से नहीं जा सकूंगा। किसने अनुभव किया कि वह पत्नी वह बच्चे के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं? गजाधर बाबू। गजाधर बाबू ने जो सुख चैन के अनुभव से आए थे लेकिन वो अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें अंत में ये अनुभव हुआ कि वो तो सिर्फ बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए सिर्फ और सिर्फ धन उपार्जन के, पैसे कमाने के पात्र ही हैं। उनको ऐसा अनुभव हुआ गजाधर बाबूजी को। गजाधर बाबू की सारी खुशी किसमें डूब गई? गहरी उदासीनता में, दुखी में। बहुत परेशान हो गए और उनकी सारी खुशी, जिस खुशी से, जिस उम्मीद से आए थे कि उन्हें नया जीवन प्राप्त होगा 35 साल की नौकरी के बाद, लेकिन उनकी सारी खुशी गहरी उदासीनता में लीन हो गई, डूब गई। मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। किसने कहा? बसंती ने कहा, क्योंकि सबके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने लगी थी। बहू सुबह का भोजन, सुबह का नाश्ता और बसंती को शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई। तो बसंती ने कहा कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। मैं कॉलेज भी जाती हूँ और उसके बाद लौट कर आऊँ तो खाना भी बनाऊँ। इसी तरह नरेंद्र भी कहने लगा कि मैं अब इस तरह से साइकिल पर रख कर के आटा
यानी गेहूँ पिसाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि नौकर को घर से छुड़वा दिया गया था। और इस तरह से बहू भी सोचने लगी और कहने लगी कि अब हम एक साथ नहीं रहेंगे। मन मुटाव होने लगा और उन्होंने कहा कि हम अलग रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में आपसी प्रेम, सद्भाव, खुशी और शांति नहीं थी। ये चीज़ें गजाधर बाबू को बहुत ही परेशान करने लगा और उनकी सारी खुशी गहरी उदासीनता में डूब गई और फिर से वो वापस चले जाते हैं। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक वापसी दिया गया है। वापस रिटायरमेंट के बाद घर आते हैं और घर से फिर वापसी करते हैं अपनी नौकरी के लिए। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है और इससे संबंधित प्रश्न आप सभी ने देखा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी से संबंधित मैं आप सभी के लिए वीडियो निरंतर लाने का प्रयास करते रहूँगा। और एक बार धन्यवाद।